नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी आप सबकी एफए ख़त्म हो गई है। आशा रखती हूँ आप सब ने अच्छे से पेपर लिखे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम हिंदी का कोर्स आगे बढ़ेंगे और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इस लेसन में कालिदास को प्राणियों के प्रति जो प्रेम था वो बताया गया है। सॉरी, हम थोड़ा लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक है मोहन राकेश। उनका जन्म हुआ था 1925 और उनकी मृत्यु हुई थी 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यास और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्रों में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। यह था लेखक परिचय। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन केवल एक अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो कालिदास मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन जो कहानी संग्रह है उसमें से एक पार्ट जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, ये थोड़ा सा एक पार्ट इसमें लिया गया है और यहाँ पर नाटक के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, यानी कि मुख्य कैरेक्टर दो है, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। हरिण शावक यानी हिरण का छोटा बच्चा। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः धनतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। मतलब हमें पशु और पक्षी के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट, हम आगे लेसन पढ़ेंगे। ये ड्रामा भी हम कर सकते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। मतलब हरिण शावक घायल हो गया था, उसको लेकर कालिदास आ रहे थे। उसको प्यार से प्यार भरा हाथ फेरते हुए पुचकारता हुआ, यानी कि उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए, और हरिण शावक यानी कि हिरण के बच्चे के शरीर से खून निकल रहा था। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। मतलब कालिदास हरिण शावक को समझा रहा था कि हम जिएंगे। एक बाण से आहत यानी कि घायल, एक बाण से घायल होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। धृत यानी घी और आस्तरण यानी बिछाना। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। वनस्थली यानी जंगल। कोमल दूर्वा खाएंगे ना। मतलब घायल हिरण शावक को आश्वासन देते हुए ये कालिदास जो कवि, संस्कृत के महाकवि थे, तो वो उनसे बात करते आ रहे थे कि हम तो मतलब वो हिरण को कहना चाहते थे, तुम तो इतने भले कोमल हो, लेकिन ये जो घाव है वो तू सह सकता है। मतलब इस घाव से तुम अच्छे हो जाएंगे। बाढ़ ने भले तुझे आहत किया है, मतलब घायल किया है, लेकिन उंगलियों के स्पर्श, कोमल स्पर्श से तेरा घाव भर भी सकता है। उसके लिए उसके शरीर के ऊपर घी, धृत यानी घी का लेप लगाकर उसको उसकी दवाई यानी कि शुश्रूषा करने चाहते थे। यानी उसको जो हम बोलते हैं मेडिकल जो होती है
फर्स्ट एड सारवार हम जिसको बोलते हैं। तो वो पहले के ज़माने में ये आयुर्वेदा के हिसाब से घी को ही बेस्ट माना जाता था। फिर उतने में मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका बोलती है, ये आहत हरीर सावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? मतलब मल्लिका को आश्चर्य होता है कि ये घायल हरीर सावक है। ऐसा कौन है जिसने इसको घायल किया? और दक्षिण की तरह यहाँ भी पशुओं को मारा जाता है, ऐसा वो कहना चाहती थी। कालिदास अपने गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहे, नई आकृति यानी कि नए मुख दिखाई देते हैं, नए लोग देख रहा हूँ, ऐसा कालिदास कहते हैं। फिर झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। फिर राज्य के कुछ कर्मचारी आए, मतलब दूसरे राज्य से कुछ कर्मचारी आए। हरीर सावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। मतलब इस समय दौरान हरीर सावक वक्ष यानी कि छाती, छाती से लगाकर उसको थपथपाते हैं। कौन? तो कालिदास। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी कि पात्र। इस समय दरमियान कालिदास घायल हिरन के बच्चे से बात करे कि हम थोड़ी देर सो लेंगे तो पीड़ा कम हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा दूध पीना है। तो मल्लिका को कहते हैं कि किसी पात्र में थोड़ा दूध लेकर आ जाओ। मल्लिका कहती है कि माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। औटाना मतलब गर्म करके रखना, ऐसे थोड़ा गट करके रखना। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर वो देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर आते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। जब दूध लेती है उस समय मल्लिका कालिदास से बात करती है कि कोई नए राजकर्मचारी घोड़े पर आते दिखाई दिए, और उसकी माँ का कहना था कि जब भी ये लोग आते तब कुछ न कुछ गलत होता है ऐसे। तो जो बारिश का जो समय था, रोमांचक समय था, इस समय में ये सब होना उसे विचित्र लगता है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उडेलना मतलब डालना, ऐसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालना। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट यानी कि नाराज है, गुस्सा किया है माँ ने। किसकी माँ ने? तो मल्लिका की माँ को गुस्सा आया था। कालिदास हरीर सावक को बाहों में झुलाने लगता है ऐसे। कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर होए। कालिदास तो हिरण सावक में ही मग्न थे। वो उससे ही बातें करते थे कि हम पहले से सुखी है। इनका कहना था कि हिरण सावक की पीड़ा अभी धीरे धीरे दूर होती रहती, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। मतलब कालिदास बताए कि रुई यानी कि कॉटन, ऐसा कोमल शरीर है तो किसको इच्छा हुई ऐसे कोमल शरीर पर बाण छोड़ने की। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। मतलब कालिदास बता रहे थे कि ये अचानक कुलांच भरता मतलब घायल होकर जो परिस्थिति होती है, दर्द भरी सांस लेकर वो झपट से कालिदास की गोद में आ गया था। फिर कालिदास ने उसको कहा कि तुझे माँ जैसा प्यार मिलेगा, उसी जगह पे मैं लेके जाऊंगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आती है। मल्लिका बोलती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। वापस से मल्लिका वही बात दोहराती है कि सही बताऊं, माँ आज बहुत नाराज है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास और मल्लिका दोनों साथ में थे। बारिश आई थी तो मल्लिका बारिश से पूरी भीग गई थी, तो माँ गुस्सा हो गई थी क्योंकि कालिदास एक पुरुष थे और मल्लिका एक स्त्री थी। तो स्त्री पुरुष ऐसे साथ में घूमे, वो समाज के लिए निंदा समाज उसकी निंदा करता है। तो जो मल्लिका की माँ थी उसको भी समाज की निंदा का डर था कि ऐसे भीग कर पर पुरुष के साथ आई है तो समाज
क्या कहेगा, इसलिए वो उसकी माँ चिंता थी। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास का ध्यान तो सिर्फ हिरण शावक के दर्द पर ही था। फिर वो कहते हैं कि मुझे दूध दे दो और इसे ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध पिएंगे। नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। मतलब मल्लिका भी उसको दूध पिलाती है। कालिदास भाजन को उसके निकट लेता है, मतलब कालिदास ऐसे उसके साथ बात करते हैं। सॉरी। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे फिर दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। मतलब फिर ये दूध हो जाता है, दूध लेकर आती है कौन, तो मल्लिका कालिदास हरिण को प्यार से दूध पिला रहे हैं। तभी एक राजपुरुष जिसका नाम था दंतुल वो आता है और कुछ मतलब वो कुछ मैसेज लेकर आता है, कुछ संदेश लेकर आता है, ऐसा उसको लगता है। ऐसी परिस्थिति में भी उसने देखा कि कालिदास के गोद में एक घायल हरिण शावक है और उसको वो दूध पिला रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।